ना वे कथा में, ना सत्संग में, ना तीर्थ में, ना मंदिर में, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। वे उनके घर ही मिलेंगे। हाँ, बाहर निकलेंगे तो कुत्ता जरूर घुमाते हुए दिखेंगे कि हाँ कुत्ता घुमा रहे हैं। उनसे कह दो कि कथा है, उनके नहीं, अपने को नहीं जमता ये कथा था, ये मंदिर जाना, ये अपने को जमता नहीं, क्योंकि वो उसने उसकी योनि ढूंढ रखी है कि अगली योनि उसके साथ है, वो जिसको घुमाने ले जा रहा है। हमने कहा मेरे को बनना तो यही है, तो फिर क्यों मंदिर जाऊं, क्यों कथा पे जाऊं। सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अगनासी तब। ये भगवान का कहना है, स्वयं का, कि मेरे सामने तो आ जा, एक जन्म के नहीं कोटि जन्म के पाप उसी समय समाप्त कर देता हूं। ऐसा संकल्प है भगवान का। तो पूतना के गोद में तो स्वयं भगवान श्याम सुंदरी आ गए, तो फिर उसके पाप ताप कहाँ बचे। सारे पाप जो उसने किए थे सब समाप्त हो गए। और ये पूतना का पूर्व जन्म का जो था भगवान से सौदा था, ये एक जन्म की बात नहीं है। जब ये राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला, उस समय भगवान वामन बन के जब बलि के यहाँ पहुंचे थे, तो भगवान का स्वरूप देख करके ये रत्नमाला रीझ गई थी कि ऐसा सुंदर बालक अगर मेरा हो और उसको मैं अपना दुग्ध पान कराऊं, कितना आनंद होगा। तो भगवान ने उसी समय और कह दिया था, माँ ये तुम्हारी इच्छा हम पूरी करेंगे अगले जन्म में। लेकिन जब बलि का भगवान ने सर्वस्व हरण कर लिया, तो उसी समय इसने फिर कहा था कि अगर ऐसा मेरा बालक हो ना, तो मैं स्तन में विष लगा करके इसको पान करा दूं। तो भगवान ने कहा ये इच्छा भी तुम्हारी पूरी करेंगे। आज भगवान ने दोनों ही इच्छा और पूतना की पूरी की थी। देखो पुण्य जो है, इस जन्म में अगर ऐसा लग रहा है कि हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, लेकिन पुण्य का कहीं दिख नहीं रहा है कि हमारा पुण्य लग रहा है, कि हो रहा है, हम जैसे थे वही उसी अवस्था में हैं। जो गरीबी थी, लाचारी थी, रोग है, क्लेश है, लड़ाई है, जो था वो आज भी है। और पूजा पाठ करते करते 50 साल हो गए, तो भी हम वही के वही हैं। तो ये समझो कि हमारा पूर्व जन्म का पाप ज्यादा है और वो कट रहा है। ये मत सोचो कि पुण्य नहीं लग रहा है, कि पुण्य नहीं हो रहा। पुण्य तो एक अगरबत्ती भी लगा रहे हो, एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हो, पुण्य उसका भी है। ये कथा सुन रहे हो, इसका भी पुण्य है, लेकिन खर्चा ज्यादा है। पुण्य का जो है ना खर्चा ज्यादा है, ज्यादा खर्च हो रहा है। जैसे आप लोगों में से कई लोगों ने गाड़ी उठाई होगी, मकान बनाया होगा, तो लोन ले लिया। और जब लोन लिया तो उसकी किस्त भरनी पड़े। अब नौकरी वाला भी व्यक्ति है और मान लो उसको 50,000 मिल रहे हैं या 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, मकान बना लिया, बेटी की शादी कर ली या गाड़ी उठा ली, उसकी जो किस्त बनी वो किस्त उसमें से कटती है। अब कोई कहे कि तुमको तो 1 लाख रुपए मिले साहब, या 80,000 मिले, 50,000 मिले, तुम्हारा महीना ही पूरा नहीं निकले, पैसा कहाँ जाते हैं। तो उसने कहा भैया मैंने बेटी की शादी में लोन ले लिया था, या गाड़ी उठा ली, या मकान बना लिया, उसमें लोन लिया था, उसमें वो किस्त कट पिट के वो 10-50,000 रुपए बड़ी मुश्किल से मिलते, उसमें महीना पूरा नहीं हो। ऐसा ही पुण्य तो हम खूब कर रहे हैं, रोज मंदिर भी जा रहे हैं, सोमवार भी कर रहे हैं, और वो एक सोमवार अब और चला है वो कर ही रहे हैं। पशुपति व्रत कर रहे हैं, 2 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि किस्त ज्यादा कट रही है। कभी ये मत सोचना कि पंडित जी ने कहा था कि एक बार में ही काम हो जाएगा और नहीं हो रहा है, तो दोष सोमवार को मत देना, दोष पशुपति व्रत को मत देना, दोष पंडित जी को मत देना, दोष शंकर भगवान को मत देना, दोष हमारा है। कहीं ना कहीं हमारी किस्त कट रही है ज्यादा, और कट पिट के जो मिले उसमें परिवार चल रहा है। कभी भगवान के ऊपर उंगली मत उठाना कि भगवान हमारा काम नहीं करते।